आज के युग में घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं, दखल छोड़ने की आवश्यकता है। घर मत छोड़िए, दखल छोड़ दीजिए। बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या लेकर आए, कौन आया, किसको क्या दे रहे हैं, ये बूढ़े बुढ़िया जब भीतर से बैठे बैठे झांक झांक के देखते रहते, उस घर में झगड़ा बना रहता है। कौन आया, क्या बात कर रहा था, क्या लेकर गया है। उस समय आपका शासन था, अब बच्चों का शासन आ गया, बहुओं का शासन आ गया। सलाहकार की भूमिका में रहिए, बच्चों को खिलाइए, बहुत प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करो, ग्रंथ पढ़ो। जीवन भर तो बाल बच्चों की शादी विवाह में उनको लिखाने पढ़ाने में समय नहीं मिला। ग्रंथों का अध्ययन करिए, तीर्थों की यात्रा करिए, सत्संग में जाइए, कथा प्रवचन सुनिए। आराम से कुछ नहीं होता है तो मोबाइल देखिए, कौन मना कर रहा है। लेकिन बहू क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहा है, कौन आ रहा है, बहू के मायके से कौन आया और कितनी बड़ी पोटली लेकर गया, ये देखोगे तो झगड़ा ही बना रहेगा आपको। ये हमेशा झगड़े की चीज है। इसलिए तीर्थ में जाइए, तीर्थ में प्रवास करिए, घर को तीर्थ बनाइए। व्यासपीठ ये निवेदन कर रही है सबसे, और जो भी देश भर के बंधु बहनें इस समय कथा सुन रहे हैं उनको भी मैं निवेदन कर रहा हूं, तीर्थ में प्रवास करने जाइए, तीर्थ में दर्शन करने जाइए। लेकिन तीर्थ में गलती से स्थायी निवास मत करिए, स्थायी आवास मत बनाइए। तीर्थ में जाइए, महीना 2 महीना तीर्थ में निवास करो, किसी आश्रम में, किसी धर्मशाला में, किसी गेस्ट हाउस में। साधारण भोजन करो, संयम का जीवन जियो जितना हो सकता है। जो घर में बैठकर भजन पाठ करना थोड़ा कठिन पड़ता था, अपना जप तप भजन वहाँ पूरा करिए, पाठ अनुष्ठान करिए। संध्या के समय किसी संत के चरणों में बैठकर भगवान की कथा सुनिए, रात्रि को भगवान का दर्शन करिए, आकर अपने गेस्ट हाउस में सो जाइए। महीना 20 दिन तीर्थ में निवास करिए, फिर बाल बच्चों में आ जाइए। 2-4 महीने फिर सूरत में निवास करिए, फिर जब घर में खटर पटर होने लगे फिर 10-15 दिन के लिए तीर्थ में चले जाइए, फिर घर में आ जाइए। ये क्रम हमेशा बनाए रखिए, हमेशा बनाए। जिन्होंने भी तीर्थों में अपने आवास बनाए हैं, फ्लैट खरीद के डाले हैं, मकान बनाए हैं, उनसे भजन तो छूट जाता है। वहाँ के साधुओं की, पंडों की, पुजारियों की निंदा और ज़्यादा करने लगते हैं, और वो सब भगवान के पार्षद होते हैं। उनकी निंदा करना महा अपराध होता है। और मनुष्य का स्वभाव है, बुराई जल्दी दिखाई देती है, अच्छाई के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती। इसलिए तीर्थ में प्रवास करिए, तीर्थ में स्थायी निवास मत करिए। कई बार कथा सुनकर, प्रवचन सुनकर, गुरुजी की मीठी मीठी बातें सुनकर, घर परिवार छोड़कर, बच्चों को सौंपकर और तीर्थ में चले जाते हैं। गुरुजी के आश्रम में कमरा भी बनवा के रहने लग जाते हैं। कुछ दिन तो गुरुजी से प्रेम बात रहती है, अच्छा उठना बैठना रहता है, और कुछ दिनों के बाद गुरुजी से ही बोलचाल बंद हो जाती है। कई बार तो गुरुजी से ही मुकदमा शुरू हो जाया करता है। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, जब निकट ज़्यादा रहता है तो उसका दुर्गुण देखने का स्वभाव होता है। जैसे पानी नीचे की ओर गिरता है, ऐसे ही मन हमेशा बुराइयों की ओर ही जाता है। तो जो श्रद्धा थी गुरुजी के प्रति, जो घर में भजन हो रहा था, वो भी छूट गया, और वहाँ हम गुरु की निंदा करना शुरू कर दिए। और गुरु निंदा से बड़ा और कोई पाप नहीं होता। इसलिए तीर्थों में, और वैसे भी मैं उदाहरण दिया करता हूँ कि बिजली घर में बिजली के अधिकारियों के मकान बनाए जाते हैं, जनता का मकान बिजली घर में नहीं बनाए जाते। जनता को बिजली घर से कनेक्शन लेना पड़ता है, और कनेक्शन कट न जाए इसके लिए टैक्स भी जमा करते रहना पड़ता है। बाकी तो बिजली घर के अधिकारियों का ही अधिकार है उस बिजली घर में रहने का। ऐसे ही ये जो तीर्थ हैं, इन तीर्थों में आइए जाइए, बिजली घर से कनेक्शन जोड़े रखिए, और टैक्स भी जमा करते रहिए ताकि कनेक्शन कट न जाए, इतना करते रहिए।